प्रोडक्ट एक बहाना है। इसमें तो हम अपने शरीर को समझते हैं, अपने शरीर में होने वाले बीमारियों को समझते हैं, अपने शरीर में हमारी शरीर की क्रियाओं को समझते हैं। जो हमें एक्चुअली जानना चाहिए कि हमारा जो एक मशीन है ये काम कैसे कर रहा है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। अगर हम अपने शरीर को जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, पहचाने रहेंगे, तो अगर कोई गलत चीजें होंगी तो हमको समझ आ जाएगा कि अच्छा ऐसा हो रहा था, क्योंकि हमने सुना था। और जो भी बातें यहाँ होती हैं आपने देखा होगा कि मैं कोई भी बातें हवा में नहीं कर सकता, मुझे प्रमाण चाहिए, खुद भी तथ्यों को प्रूव करने के लिए प्रमाण, और बिना प्रमाण की कोई बातें नहीं हो सकती हैं। तो और आपने पूरी ट्रेनिंग में देखो, अगर मैं कोई समस्या भी आपको बताऊंगा तो वो मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा कि ये समस्या कहाँ से आ गई, उठ के नहीं आ गई। हमारे पास रिसर्च है, रिपोर्ट्स हैं। कोई प्रोडक्ट है, कोई जड़ी बूटी है, तो ये सच में काम कर रही है, उसके ऊपर भी हमारे पास प्रमाण होते हैं। तो हर चीज फैक्ट को हमने वेरीफाई करके आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और जिसने छोड़ा उसका सच में लॉस है, क्योंकि आज के हमारे सेशन का जो विषय है वो, एक तो देखिए डायबिटीज पे बात करेंगे, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, देन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, एंड देन हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड ओबेसिटी के ऊपर में भी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन इन मुद्दों पे हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। चलिए करेंगे आज का। अरे वो हेयर लाइट की वजह से चमक रहा होगा बाबा। तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अब लाइट का मैं कुछ नहीं कर सकता, उतना सेटिंग वेटिंग छोड़ो, जो चल रहा है चल रहा है। चलिए, अब आपने कह दिया तो मैं बाद में सेट कर लूंगा। एनीवेज, चलिए तो शुरू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आयुर्वेदा के बारे में दोस्तों, कि हम अगर बात करें आयुर्वेदा के बारे में, तो देखिए आयुर्वेदा जो है, अगर देखा जाए तो आज से 5,000 साल पहले हमारे भारत में आई। तो 5,000 साल पहले भारत नहीं था, ये अलग ही प्रदेश के नाम से जाना जाता था। बट ये जो बातें आयुर्वेदा में आई, ये केवल एक तथ्य के रूप में आई। इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं था, क्योंकि पहले के लोग क्या होता था कि एक गुरु शिष्य वाला कल्चर था, तो गुरु ने जो बोला हमने एक्सेप्ट कर लिया। बट आज का जमाना है विज्ञान का, साइंस का। अगर आप कोई बात कह रहे हो तो उसके पीछे का प्रमाण क्या है। अगर वो नहीं है तो फिर आपके मैंने कहा कि पहले क्या होता था, जो भी बातें कही जाती थी लोग उसको सुन लेते थे, समझ लेते थे और मान लेते थे। बट आज ऐसा नहीं है। आपको मैं कोई बात कह रहा हूं तो आप जल्दी से मानेंगे नहीं, क्योंकि आज दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन है, अगर उसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं तो नहीं मानेंगे। तो अगर देखा जाए तो आज दुनिया हमारे आयुर्वेदा की पद्धति को मान रही है। और सोचिए, अभी 2014-15 के बाद से उसने मानना शुरू किया है। आई थी कब की, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब भी जो है इन पद्धतियों को वो नहीं मानते थे, आउटडेटेड बोलते थे भैया, आउटडेटेड। इट वॉज नॉट आउटडेटेड, इट इज नाउ अपडेटेड ही है, अभी भी है, इसकी अभी भी उतनी ही महत्व है। और ये कैसे, अब डब्ल्यूएचओ की बात करिए। डब्ल्यूएचओ एक बड़ी संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन हिंदी में बोलते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी मेडिकल साइंस से जुड़ी रिसर्च होते हैं, प्रोडक्ट आना है, वैक्सीन आना है, यही देखता है। तो डब्ल्यूएचओ भी आज कह रहा है कि नहीं यार, आयुर्वेदिक मेडिसिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड दूसरी बात किया जाए कि आज ये ऐसा, ये डब्ल्यूएचओ का ऐसे हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। तो ये हृदय परिवर्तन इसलिए हो गया क्योंकि आज जो जड़ी बूटियां हैं, नीम के ऊपर, हम पहले बोलते थे नीम आपके ब्लड को साफ करता है, कीटाणु नाशक होता है, लेकिन जब तक प्रमाण नहीं है तो मानेगा नहीं। तो आज आप देखेंगे नीम के ऊपर दुनिया भर के रिसर्च पड़े। हम बोलते थे हल्दी के अंदर ये वाला गुण है, वो वाला गुण है, और आप देखो कि हल्दी के ऊपर पेटेंट अमेरिका के पास है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे रिसर्च हो गए जो आज लोगों को मानने पे मजबूर कर रहा है कि नहीं यार, ये तो बड़ी काम की चीज है। तो हम उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं बातों को हम आगे डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम क्यों बात करें आयुर्वेदा के ऊपर, तो दो तीन मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि हमारी आधुनिक चिकित्सा देखिए बहुत एडवांस्ड हो चुकी है, सही बात है, बहुत ही तरक्की कर चुकी है। लेकिन क्या हमारी जीवन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारे शरीर की जो एक जीवन शैली से जुड़ी दिक्कत है, अब आपको नींद नहीं आ रहा है तो क्या इसके लिए हम जिंदगी भर गोली खाते रहें? दिस इज नॉट द सोल्यूशन एक्चुअली। इसके लिए हमें थोड़ा सा अपने शरीर पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा जड़ी बूटियां कुछ दिन तक लें, ताकि बॉडी की क्रियाएं ठीक हो जाए और आप रिलैक्स हो जाओ, प्रॉपर एक सिस्टम बन जाए। हमको सिस्टम जो बिगड़ रहा है उसको वापस लाना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी चीजों पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट्स आयुर्वेदा वही सिखाता है। आप देखिए कि आज शुगर के केसेस बढ़ रहे हैं, थायराइड बढ़ रहा है, महिलाओं की दिक्कतें बढ़ रही हैं,
और आयुर्वेदा का सिस्टम हमेशा से ये है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को पहले क्यों हुई, ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, तो उस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, उसके ऊपर जो है आयुर्वेदा जो है चर्चा करता है। तो मोटा मोटी जो है आज इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे बातें होंगी जो अपने मतलब कमाल की चीजें रहती जो हमने शायद कभी सुना ना हो। और देखिए मुझे भी नहीं पता मैं कौन सी ट्रेनिंग में क्या बोलता हूँ, आई रियली डोंट नो। बस हाँ, प्रोडक्ट तो वही रहते हैं बट जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन रहती है ना दोस्तों, वो बहुत अलग रहती है। एंड एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलिए, सो देखिए सारा ध्यान आप लिखने में मत लगा दीजिएगा, थोड़ा मुझे सुनिएगा, सुनने में थोड़ा आपको ज्यादा फायदा आएगा कि सुनना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी बातें होती है जो आपको सुन के समझ आएगी। तो लिखने पे ध्यान रखिए बट मेरी बातों को सुन के उसको लिखिए। एंड दूसरी बात ये है कि एक सेकेंड, देखिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आपको सुनना है कि कोई प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि लोग आपसे मिलते हैं तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो समस्या का समाधान आपको देना है। तो आपको प्रॉब्लम समझाना पड़े, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो जब प्रॉब्लम याद रहता है तो आप कनेक्ट कर लेते हो कि अच्छा ये वाला व्यक्ति ये वाला प्रॉब्लम कह रहा है, तो ये वाली बातें मैंने वहां सुनी थी, ये वाले प्रोडक्ट से कनेक्ट था उसका, तो ये वाला हम आराम से दे सकते हैं, बड़ा इजी रह जाता है। चलिए तो शुरू करें। आज का जो हमारा सेक्शन 2 है, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम आयुर्वेदा की पूरी ट्रेनिंग को 4 सेक्शन में कवर करते हैं। पहला हमने सैटरडे कवर किया था, जिन लोगों का छूट गया तो अगले महीने पहला सेक्शन दोबारा आएगा। आज का है दूसरा, कल हम करेंगे तीसरा और थर्सडे को हम कंप्लीट सेशन कवर कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहली जो समस्या आपकी स्क्रीन पे दिखेगी वो बच्चों से जुड़ी है, और बच्चों के लिए जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका नाम है किड्जी डॉग। किड्जी डॉग को समझने से पहले प्रॉब्लम समझा जाए कि बच्चों की आज एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, आज बच्चा हमारा कितना परेशान है, क्यों परेशान है, क्या दिक्कत परेशानी हमारा बच्चा जूझ रहा है। कई बार एज ए पेरेंट्स जो है हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं और हम बच्चों के ऊपर दोष डाल देते हैं कि नहीं ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही करता है, ये तो पढ़ता ही नहीं, इसका तो मन ही नहीं करता, ये बहुत ही शरारत करता है। भाई बच्चे के अंदर बहुत सारी बातें हो रही होती है, बहुत सारी क्रियाएं बिगड़ी होती हैं, जिसको एज ए पेरेंट हमको समझना पड़ेगा कि क्या मनोदशा है, क्या शारीरिक क्रिया बिगड़ रही है। अगर वो कह रहा है कि मुझे खाने का मन नहीं है तो कुछ तो प्रॉब्लम है, क्योंकि शरीर ऐसे बिहेव नहीं करेगा। और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आज सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि हमारा बच्चा आज इतना बीमार क्यों पड़ रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है हमारे सामने यही है। आप देखेंगे 40% हमारे 5 साल से जो नीचे के बच्चे हैं, ये इनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, और लगातार बुखार, लगातार खांसी, लगातार जुकाम, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चों का जो एक कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को हिंदी में एकाग्रता बोलते हैं, वो कमजोर हो चुका है। फोकस जो है, ध्यान नहीं रह पा रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे बच्चे का सबसे पसंदीदा भोजन क्या होता है? प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि जो पैक्ड किया हुआ भोजन रहता है, जो प्रोसेस्ड होता है, वो उनको पसंद है, क्योंकि उनको समझ नहीं है इसलिए उनको पसंद है, टेस्ट देता है, उसमें ऐसा केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो वो बहुत ही पसंद आता है। अब दाल चावल में क्या फ्लेवर डालेंगे? हम कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे, वो नॉन नेचुरल रखेंगे। लेकिन अभी वही चीज बाहर से कुछ ले आइए, फ्लेवर्स, तो वो बच्चों को पसंद आता है। अब देखिए बच्चों का आज का समय बहुत ही ज्यादा थोड़ा डिस्टर्बिंग चल रहा है। मतलब ये, अब देखिए स्कूल में भी, अब हम हाईटेक स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने, अब उधर एवरीथिंग इज ऑन टैबलेट, सब कुछ आईटी इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब कुछ टैबलेट से कनेक्टेड है। उनका स्क्रीन जो स्कूलों में देखेंगे तो ज्यादातर स्मार्ट बोर्ड्स यूज होने शुरू हो चुके हैं। तो हर चीज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। अब इससे क्या है कि बच्चे का ज्यादातर समय जो होता है स्क्रीन पे बीतता है। और आप कितना भी कह लीजिए बच्चों को कि नहीं बेटा आप ये इतना मत देखो, उतना मत देखो, भाई हम भी इंसान है, कई बार हम लोग भी जब अपने फोन पे स्क्रीन टाइमर लगा के रखते हैं कई बार, तो आपने देखा होगा स्क्रीन टाइमर ऑटोमेटिक आ जाता है कि भैया स्क्रीन टाइम ज्यादा हो गया, मतलब हमने भी एक्सेस कर ज्यादा कर लिया, तो बच्चे तो कर ही लेंगे। और ज्यादा जब बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आपको पता है क्या होता है? हमारे बच्चों के ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो उनके शारीरिक क्रियाओं को संभालते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
अब जैसे मैं अभी ब्रेन के ऊपर जब आऊंगा तो पूरा विस्तृत चर्चा करूंगा कि क्या ऐसे स्क्रीन टाइम से ब्रेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर पूरा मैं वहीं पे बात करूंगा। अभी दोबारा यहाँ फिर रिपीट करने का मतलब नहीं है। बस आप इतना जानिए कि जब बच्चा ज्यादा स्क्रीन पे टाइम बिताएगा तो उसके ब्रेन पे स्ट्रेस ज्यादा बनता है, उसके वजह से उसकी बॉडी पे भी असर पड़ेगा, उसके पाचन क्रिया पे भी असर पड़ेगा, बहुत सारा बातें जो है कनेक्ट होता है। तो आयुर्वेदा में ये मानना है कि अगर हमें अपने बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें अपने बच्चों के सबसे पहले तो देखिए ऐसे जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ेगा जो बच्चों की शारीरिक के शरीर के अंदर जो क्रियाएं हैं उनको सुधारे, जैसे पाचन क्रिया, श्वसन की क्रिया, ताकत, ये सब अच्छा रखे। और दूसरा हमें ऐसी जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाए। और मानसिक विकास को बढ़ाने वाली जितनी भी जड़ी बूटी होती है उसको आयुर्वेदा में मेधे रसायन बोला जाता है, जैसे ब्राह्मी, शंकुष्पी, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों का बचपन समझिए। बचपन में क्या होता है, अगर आपका बच्चा ज्यादा शरारत नहीं कर रहा है तो फिर समझ जाइए कुछ तो पंगे हैं भाई। इतना शांत नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चों के शरीर में कफ दोष ज्यादा होता है। कफ दोष का मतलब थोड़ा चंचल, थोड़ा चंचलता रहनी ही चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट, उनका नेचर है ये। और उसी के साथ लेकिन ये कफ दोष ज्यादा हो गया तो चंचलता छोड़िए, फिर तो शरीर में दिक्कत बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, ऊपर से उनकी खाने की पचने की क्रिया जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। तो बच्चा खाएगा नहीं, खाएगा नहीं तो पोषक तत्व तो बॉडी में नहीं जाएंगे। तो पोषक तत्व तो नहीं गए तो बच्चों का विकास तो होने से रहा। तो हमने अपने इस प्रोडक्ट में ब्राह्मी, संपुष्पी, अश्वगंधा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करूंगा। तो ये प्रोडक्ट की खासियत क्या है? देखिए, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके बच्चों की इम्यूनिटी, हमारे बच्चों की इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी को हम बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी, हमारे बच्चों की पाचन क्रिया। तीसरा जो है हमारे बच्चों का मानसिक विकास, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। तो अब इसके लिए क्या जड़ी बूटी, आप देखिए दोस्तों, ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी मैं यही बता रहा हूं। और आप अभी देखेंगे आज के ही ट्रेनिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे मिलेंगे जहां पे ब्राह्मी और शंखपुष्पी का प्रयोग किया गया है। तो आप बस इतना याद रखिए कि जहां भी ब्राह्मी एंड शंखपुष्पी का नाम आ जाए, अपना ब्रेन, बी मतलब ब्राह्मी, बी मतलब ब्रेन, सिंपल है भाई। ब्राह्मी एंड शंकुष्पी ऐसी दो जड़ी बूटियां आयुर्वेदा में जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग आपके मस्तिष्क, आपके ब्रेन के ऊपर हो रहता है। एकाग्रता में मदद करता है, सोचने समझने की क्षमता में मदद करता है। ये बातें 2018 और 2017 के रिसर्च यानी शोध में कंफर्म की गई। और हमने इसमें थोड़ा अश्वगंधा भी ऐड किया क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, ताकत के लिए इसमें हमने। अब देखिए, बच्चे को सुबह सुबह आंवला आप देंगे, उसको पसंद नहीं आएगा, बोलेगा अरे मम्मी, पापा, ये आंवला कौन खाता है इतना खट्टा। तो हमने इस प्रोडक्ट में डाला, आंवला विटामिन सी बहुत बढ़ाता है। और साथ में गिलोय तो आप देख ही लीजिए कितना कड़वा होता है, बच्चों से पिया ना जाए, तो वो भी ऐड कर दिया। तो कंप्लीट एक हमने ऐसा बनाया। और आप देखिए, अगर कोई ज्यादा आयुर्वेद का आपको जानकार मिल जाए तो बोलेगा भैया हम तो आयुर्वेदा में पहले जब किड्स डॉग अभी आया है, 2014 से हमने बनाना शुरू किया, बट इससे पहले क्या होता था पता है? पहले हम लोग के बचपन में जब हम लोग को कोई आयुर्वेदिक चीजें दी जाती थी तो बच्चों के लिए स्वर्ण पाशम बनाया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ काम करता है और ये प्रोडक्ट भी बिल्कुल वही कर रहा है। ये आपके बच्चों की इम्यूनिटी, पाचन, ब्रेन एक ही प्रोडक्ट से सॉल्व है। तो हर बच्चों के लिए जरूरत है। और देखिए, जैसे आयुर्वेदा में कहा जाता है संपूर्ण विकास, वेलनेस, तो ये प्रोडक्ट भी तो वही कर रहा है ना। पाचन क्रिया अच्छा है तो बॉडी में न्यूट्रिशन आएंगे, ग्रोथ अच्छा है तो विकास अच्छा रहेगा, और मानसिक विकास अच्छा है तो सब सेट है। तो ये प्रोडक्ट आपको कितना लेना है? ये प्रोडक्ट आप बच्चों को 15 ml से ज्यादा नहीं देंगे। छोटा बच्चा है, 10 साल से नीचे है, देखियो 8 9 10 साल का है तो 10 ml दे दो आराम से, कोई लोड मत लो। 5 साल का हो गया तो फिर 5 ml से ज्यादा मत दीजिएगा। वैसे ये 10 से 15 ml तक। और कितने साल के बच्चों को दें? देखिए, मेरा मानना है 10 से 11 साल बहुत हो जाता है। उसके बाद तो फिर वो थोड़ा दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, बट आराम से 10 से 11 12 साल के बच्चों को मस्त एकदम दीजिए। सुबह आप जरूर देंगे बच्चों को, स्कूल जाने के टाइम पे जरूर है, मस्ट देना है। रात में सोने से पहले बच्चों को जरूर ये प्रोडक्ट देना है। हाँ, दिन में मर्जी है, बच्चा आता है स्कूल से, खाना पीना खाए, आप दे दीजिए।
लेकिन रात में और सुबह देर के देना। रात में देने का फायदा क्या है, वो अच्छे से सोएगा, रेस्ट करेगा, तो बॉडी रिलैक्स रहेगी। कल को स्कूल सुबह जब देंगे तो सुबह क्या होगा, फोकस उसका बना रहेगा, और वही तो हमको चाहिए। पूरे दिन भर बेचारे स्कूल में बैठा रहता है, भाग दौड़, पढ़ाई, टीचर की डांट, टीचर का सिलेबस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पता नहीं क्या क्या, तो वो पूरा एकदम से प्रेशराइज रहता है। तो इसलिए जो है सुबह शाम बहुत जरूरी है, सुबह और रात में। अच्छा, किसके साथ दें, तो दूध में मिला के ले लीजिए। किसी बच्चे को थोड़ा मीठा पसंद है तो कोई नहीं, शहद में मिला के दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे आज की प्रॉब्लम, जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं गठिया। और गठिया को हम लोग ज्वाइंट की समस्या भी बोलते हैं, गठिया को अर्थराइटिस भी बोलते हैं। गठिया के अलग अलग प्रकार भी होते हैं, जिसके बारे में मैं बात भी करूंगा। अब आप देखिए कि सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। देखिए, हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आज 30-40 की उम्र में, आज आप बताइए कि जोड़ों की दिक्कत क्यों आ रही है। आज मेरे उम्र के लोगों को, आप सच बता रहा हूं दोस्तों, कि मैंने देखा है यार, लोग सीढ़ी चढ़ने में उनकी हालत खराब हो जाती है, मतलब लिटरली। अभी एज ही कितनी हुई है भाई, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आधी जिंदगी पड़ी है भाई। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? क्योंकि देखिए, हमारी मांसपेशियां जो है ना बहुत ही लचीली होती है। इनको जितना आप एक्सरसाइज में, जितना आप इसको काम में लगाएंगे ना, इतना बढ़िया रहता है ये। लेकिन अब देखिए सीढ़ी बंद, तो अब जो घुटने के पास जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे काम करना भूल जाती हैं, तो थोड़ी टाइट हो गई। इसी तरीके से कंधे के पास, अब ये कंधा रोटेट करने के लिए है, अब इधर रोटेट हम कर ही नहीं रहे, तो ये हार्ड हो गई। अब आप देखो, कलाई में ज्यादा दिक्कत कभी नहीं आता क्योंकि ये घूमती रह रही है। लेकिन ये जो आपका शोल्डर है, जो आपका कूल्हा है, जो आपका ज्वाइंट है, यही दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि भैया यही तो हमने गड़बड़ कर दिया। अब मान लीजिए कि हम पूरे दिन में कहीं भी जाते हैं, केवल कार से जाते हैं, तो आपको पता है ना, आपका कूल्हा रेस्ट में है, वो चल ही नहीं रहा है ज्यादा। जबकि वी नीड टू वॉक, वी नीड टू क्लाइंब स्टेयर, हमको ये करना पड़ेगा, बट वी डोंट डू इट, अभी हम नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से पता है क्या होता है, आपके जोड़ों के पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, संरचनाएं होती हैं। जैसे आप ये समझिए कि आपके जोड़ों के पास जॉइंट के बीच में एक मुलायम सी परत होती है, इस परत को बोलते हैं कार्टिलेज, बहुत ही मुलायम सी, गद्दी बोलते हैं आम भाषा में। लेकिन इस जोड़ों को मूवमेंट करने के लिए वहां पे लिक्विड भी होता है, और इस लिक्विड को बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड, आप लिक्विड ही याद रखिए। उसके साथ आपके जोड़ों को सपोर्ट करने के लिए, जो है ज्यादा फ्री ना हो जाए, उसके लिए पतली पतली रेसे होती जो उसको सपोर्ट करके रखती कि भैया तुम ज्यादा मत घूम जाना, उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, ये हर जगह है। अब जब इन तीनों को हम मिला देते हैं तो बन जाता है मस्कुलोस्केलेटल। तो जब इनमें तकलीफ आए, चाहे कार्टिलेज खराब हो जाए, लिक्विड सूख जाए, लिगामेंट कमजोर पड़ जाए, तो इसी समस्या को तो बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल पेन। और भारत में 6 में से 1 भारतीयों को है। 1990 में 2 करोड़ से बढ़ के आज गठिया 6 करोड़ से ऊपर पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि हमारी खराब जीवन शैली, और भैया वाह वाह, मोटापा, वो तो अलग ही है भाई। ये दोनों मिल के क्या करेंगे, गठिया को बिगाड़ेंगे, आपके जोड़ों को खराब करेंगे। जो ज्वाइंट हमारा 90 साल 100 साल चलने वाला था, उसको हमने 30 में ही खत्म। अब नया क्या करेंगे, नया कहाँ से लाएंगे, वो तो ईश्वर की बनाई हुई चीज थी, हमने खत्म कर दी। अच्छा, हुआ क्यों, क्या कारण है? और देखो एग्जैक्ट कारण आप देखो, सच में कई बार मैं बहुत ही इंप्रेस हो जाता हूँ, मतलब आयुर्वेदा में जो बातें कही गई ना, मतलब इतनी सटीक कही गई है। अब देखिए गठिया का जो कारण, अब देखिए हमारा मॉडर्न साइंस ये कहता है गठिया को लेके कि गठिया इसलिए हुआ है क्योंकि ठीक है, कैल्शियम की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, सही बात है। लेकिन अब आप देखो, आपके मांसपेशियों के अंदर जो नमी है वो कब कम होगी? वो नमी तब कम होगी जब आपके शरीर में हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, वात दोष ज्यादा हो जाएगा। तो जब आपके शरीर में वात दोष होता है, तो मांसपेशियों में जो लचीलापन है वो घट जाता है, कम पड़ जाता है, रूखापन बहुत ज्यादा आता है। और ऊपर से जब लचीलापन कम होता है, कार्टिलेज सूख गए हैं, तो हड्डियां आपस में टक कट कट शुरू। ऊपर से जब आपकी वात दोष बिगड़ती है,
तो आपकी आंतों में बहुत सारा नमी होता है, वो भी ड्राई हो जाता है, तो खाना प्रॉपर नहीं पचेगा और वो जाके उधर टॉक्सिन बना देगा। और ऊपर से हम ठंडा चीज दबा दबा के खाते रहते हैं। आपने देखा होगा गठिया में बोला जाता है कि ठंडा मत खाओ, क्यों? क्योंकि कफ दोष बढ़ेगा तो सूजन बढ़ जाएगा भाई। तो ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट बना है इन्हीं कारण को सॉल्व करके बना है कि अच्छा वात दोष है तो सॉल्व करो इसको, टॉक्सिन बन रहा है तो उसको बाहर करना है, यानी गट को साफ करना है, और सूजन हो रहा है कंट्रोल करना है। तो कैसे करेंगे? तो भैया कमाल की जड़ी बूटी है आयुर्वेदा में। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नीर गुंडी। नीरगुंडी हमारे आयुर्वेदा की सबसे फेमस जड़ी बूटी है, जो स्पेशली सूजन के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, मांसपेशियों में जकड़न होती है उसके लिए सबसे ज्यादा काम आता है। और 2012 के एक शोध में ये कंफर्म हो गया कि ये सूजन और दर्द निवारक गुण इसके अंदर हैं। आयुर्वेदा में हठ जोड़, हड्डियों के अंदर जो क्रैकिंग्स आ जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लिगामेंट्स को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है। और दोस्तों कर्क्यूमिन तो दुनिया में सबको पता है कि ये कार्टिलेज और सूजन वगैरह में हेल्प करता है, और ये सभी बातें रिसर्च्ड। अब रही बात मोड ऑफ एक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट का मोड ऑफ एक्शन क्या है। देखिए मोड ऑफ एक्शन मतलब होता है कि ये कैसे आपकी बॉडी में काम करेगा। कुछ देखिए सब लोग आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ी समझ होगी तो वो आपसे पूछ लेंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल बताइए कि भैया जब आप इस प्रोडक्ट को पिएंगे तो ये प्रोडक्ट पीने के बाद एज पर आयुर्वेदा आपके शरीर में वात दोष बढ़ा होता है उसको कम करता है, यानी आपके गट को साफ करता है, वहीं ज्यादा दिक्कत है। दूसरा क्या होता है, टॉक्सिन जमा हो रहा है। एज पर आयुर्वेदा आपकी खाने की पचने की क्रिया स्लो रहती है, तो उसके लिए ये आपके लिवर को एक्टिवेट कर देता है, एंड साथ में जो सूजन है दर्द है, उसको कम कर देता है। बस यही तो मोड ऑफ एक्शन है, ऐसे ही काम करता है ये। आप इसे किस प्रोडक्ट के साथ लेंगे? तो ऑलवेज हमेशा याद रखिए आप इसको जेसी ऑइंट के साथ लेंगे। आप इस प्रोडक्ट को जेसी ऑइंट के साथ लेंगे, जेसी ऑइंट के साथ आप इस प्रोडक्ट को लेंगे। चलिए कितना लें? तो देखिए 25 ml अधिकतम है, मतलब मैक्सिमम 25 ml है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 25 बोला तो आप 25 ले ही लो, 20 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपके शरीर के ऊपर। अब किसी को 25 ml देंगे कोई दर्द नहीं होगा, किसी को 5 ml भी देंगे उसकी हालत खराब हो जाती है। तो डिपेंड करता है, इसका ध्यान रखेंगे आप। ऊपर से आप इसे 90 दिनों तक लगातार प्रयोग करिए। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, गठिया अगर है तो गुनगुना पानी डेली ज्यादा मात्रा में पीना। क्यों पीना है? वात दोष को कम करने के लिए। भोजन में पोषक तत्व बढ़ाइए। पोषक तत्व क्या मतलब क्या होता है? अरे प्रोटीन बढ़ाइए, दूध पनीर अंडा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यू कैन ईट सम टाइम नॉन वेज, बट आई डोंट प्रमोट दैट। बट आपका दूध पनीर से भी काम चल जाता है। ऊपर से जो है अपना कैल्शियम वेल्शियम ये सब खा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट समस्या और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है ब्रेन। ब्रेन मतलब हमारा मस्तिष्क। दोस्तों आप आज इस ना ब्रेन को अगर अपने समझ लेंगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन की कोई प्रॉब्लम शायद बचेगी। इट्स ऑल सॉल्व, अभी ब्रेन से ही सॉल्व हो। अब आज देखो हमारी समस्या क्या है ब्रेन की। सबसे पहले अपने ब्रेन को समझिए, ये काम कैसे कर रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है बॉडी में, हमको तकलीफ क्यों हो रही है इसकी। आज देखिए हमारी दो दिक्कतें बहुत ज्यादा है। जनरली हम लोग कॉमन सी बात है बोल देते हैं, भूल गया। आपको बताऊं, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। मेरे फादर हमेशा बोलते रहते हैं, भैया आप फोन करना भूल कैसे जाते हो। अब उनको मैं कैसे समझाऊं कि इतना काम रहता है बहुत ज्यादा, तो कई बार उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाता हूं। तो ऐसा, अब ये तो चलो, लेकिन हम बहुत सारी बातों में कहते हैं कि हम भूल गए थे, याद नहीं था। ये हम इतने ज्यादा भूलते क्यों है? पहले तो हमारा ब्रेन फोकस क्यों नहीं रख पा रहा है, हमारी याददाश्त अच्छी क्यों नहीं है। आपको बता दूं कि हमारे भारत में 3 में से 1 स्टूडेंट्स को अटेंशन की प्रॉब्लम है, होती है। और अगर बात की जाए तो आज हमारे जितने भी काम करने वाले लोग हैं प्रोफेशनल्स, आज हमारे प्रोफेशनल्स को बर्नआउट और एंजाइटी का इशू है। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी का मतलब किसी तरह का ऐसा विचार जो आपको परेशान करता हो, वो बार बार आ रहा है।
तो जब वही विचार बार बार आपके दिमाग में आता है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सांसें तेज चलने लग जाती हैं, आपके वह फेंट हो जाते हो। दैट्स कॉल्ड एंजाइटी। ये पहले नहीं था, आज बहुत हो रहा है एंजाइटी। क्यों हो रहा है एंजाइटी? क्योंकि आज हमारा तनाव बढ़ गया है। और तनाव बढ़ने का मतलब क्या है? हमारा ब्रेन हमारे शरीर के साथ काम कैसे करता है, हाउ इट फंक्शंस, यू मस्ट नो दैट। आपकी बॉडी की कुछ भी क्रिया होगी बिना ब्रेन के परमिशन के होगी ही नहीं भाई। आप हंस भी रहे हो ना, ब्रेन के परमिशन से हंसोगे। आप रो रहे हो ना, उसी की वजह से रो रहे हो। आप दुखी हो जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन के परमिशन। अब आपको लगा सर नहीं मेरी तो ये समस्या थी। अरे भैया वो सब तो बात की बात है। ये ब्रेन आपके शरीर को मैसेज पहुंचाता है। और ये मैसेज कैसे पहुंचाता है? तो जब आपकी परिस्थितियां जिस तरीके से बदलती रहती हैं, आप खुशी के माहौल में हो तो ब्रेन वो वाला मैसेज भेजता है कि बंदा खुशी वाले माहौल में है। तो ब्रेन आपके शरीर को सेरोटोनिन नाम का मैसेज भेज देता है कि लो भैया जाओ। और आप खुश रहते हो। आपको जब नींद आने लग जाती है तो ब्रेन आपको मेलेटोनिन रिलीज करके दे देता है कि ये वाला मैसेज जाएगा, आपको नींद आ जाती है। आपको जब किसी चीज की, किसी आदत की लत लग जाती है तो ब्रेन आपको डोपामिन रिलीज कर देता है कि लो भाई मौज काटो। और जब तनाव बढ़ जाता है, गुस्सा, एग्रेशन, तो ब्रेन आपको कॉर्टिसोल दे देता है कि लो भाई तनाव बढ़ाओ। इन्हीं का तो गेम है। तो आप बस ये समझिए कि एक बार में एक ही हार्मोन रिलीज होगा, सारे एक साथ नहीं हो सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं एक साथ खुश भी रहूंगा, एक साथ दुखी भी रहूंगा, एक साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही। तो ये ब्रेन का जो ये फंक्शन है ना, आपको मैसेज देने का, आपको अलग अलग तरीके से फील कराने का, ये किसके वजह से होता है? ये न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से होता है, जो कि मैंने बताया, डोपामिन। आपकी आदत लत में कन्वर्ट हो जाती है। आप मोटिवेट रहते हो ऑक्सीटोसिन की वजह से। आप किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हो, माफ कीजिएगा, आप किसी के प्रति प्रेम महसूस करते हो ऑक्सीटोसिन की वजह से। आप मोटिवेट रहते हो सेरोटोनिन की वजह से। आपको नींद आता है मेलाटोनिन की वजह से। सब ब्रेन के केमिकल्स हैं, ऑल ये मैसेज ही देते हैं। लेकिन जब आप तनाव में ज्यादा रहते हो तो ये ब्रेन का जो ये फंक्शन होता है ना, ये बिगड़ जाता है। आपकी खुशी गायब, आपका प्लेजर गायब, आपका मोटिवेशन गायब, आपका जो लव होता है लोगों के प्रति गायब। क्योंकि सब ब्रेन से कंट्रोल्ड है। तो हमें अपने ब्रेन को संभालना आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है। आधी बीमारियां तो यहीं से शुरू हो रही हैं। तो करें क्या सर उसके लिए? अच्छा सोना है, नींद अच्छी आनी चाहिए। आज तो लोगों को नींद भी ठीक से नहीं आ रही है। तो टगारा नाम की जो हर्ब्स है, ये आपकी मेमोरी को बड़ा अच्छा रखती है। अश्वगंधा, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल को याद कर लीजिए, तनाव वाला हार्मोन होता है, रट जाइए, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉर्टिसोल बोलते हैं जिससे तनाव होता है बॉडी में। तो अश्वगंधा इस कॉर्टिसोल को डाउन कर देता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, तनाव कम हो जाता है, आप रिलैक्स महसूस करते हो। और रही बात ब्राह्मी एंड शंकुस्पी, तो मैंने बता ही दिया कि आपको ब्राह्मी एंड शंकुस्पी भाई क्या करेंगे, ये आपके ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रही बात की ये जो सर मैं बता रहा हूं इसका कोई प्रमाण है, देख लीजिए। 2018 में ब्रेन की एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है जोटिस मटी। जोटिस मटी को बुद्धि का पेड़ बोला जाता है। मतलब आपके ब्रेन के सोचने समझने, याददाश्त, मेमोरी बढ़ा देता है। टगारा, टगारा को कह लीजिए कि बोला जाता है कि नेचुरल, प्राकृतिक रूप से आपके नींद को अच्छा बनाता है। तो नींद जब अच्छा हो जाएगा तो बॉडी रेस्ट में चला जाता है। तो दैट्स अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोडक्ट एंड सब रिसर्च है। तो आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे भाई और कहाँ यूज करिए? देखो सिंपल एक लाइन में लिख लीजिए। याददाश्त की दिक्कत तो ब्रेन डॉग, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की प्रॉब्लम तो ब्रेन डॉग, तनाव हो रहा है तो ब्रेन डॉग, नींद नहीं आ रहा तो ब्रेन डॉग। हाँ उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। तो कितना लें? 15 ml ले लीजिए, 2 बार ले लीजिए। और खाने के बाद लीजिए। सुबह भाग दौड़ करने निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, लेके जाइए। क्योंकि हम लोग का काम कौन सा है? काम, हमारा काम है लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, दुनिया का सबसे अच्छा काम। तो जब लोगों से बात करें तो आप जो है पोलाइट होने पड़ेंगे। आपकी जो एग्रेशन है जीरो होनी पड़ेगी। आपका जो स्ट्रेस है बैलेंस होना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब ब्रेन कंट्रोल में रहेगा तो। एंड दैट द प्रोडक्ट विल डू इट। आप इस आप इसे किसके साथ लें तो मर्जी आपकी है।
दूध के साथ, पानी के साथ, शहद के साथ। बट देखिए मीठा ऑलरेडी है। अब आप सोच रहे हैं कि सर मुझे कैसे पता? हाँ, तो मैं पीता रहता हूँ तो मुझे पता है कि ये थोड़ा मीठा है। तो दूध में लेने से थोड़ा मजा ज्यादा आता है, वरना पानी से भी लेने से कोई दिक्कत की बात है नहीं वैसे। चलिए, अब हम ब्रेन का ही एक और भी दिक्कत है जिसको हम लोग समझते हैं, जिसका नाम है एडिक्शन। एडिक्शन को हिंदी में कहते हैं लत। और लत आज के टाइम पे लोगों को लग रहा है। लत किस चीज का? तो भैया गुटखा खाने का लत, सिगरेट पीने का लत, अल्कोहल पीने का लत, मिठाई खाने का लत। हाँ, मिठाई मिठाई खाने का लत। और भी बहुत तरह के लत हो सकते हैं। तो ये लत को अंग्रेजी में एडिक्शन। अभी लत लगा क्यों? सबसे बड़ी बात आपको समझनी कि लग क्यों रहा है। देखो, हमारा ब्रेन, आपने देखा होगा कि आप लोगों को बोलते हो ट्रेनिंग में आओ 1 घंटा सुनो, तो ट्रेनिंग में आओ 1 घंटा सुनो तो उनको मजा नहीं आएगा। लेकिन आप उनको बोलो चलो 2 घंटा मूवी देखने जाते हैं तो उनको मजा आएगा। दोनों में स्क्रीन ही है, बट दोनों में दिक्कत क्या है कि जब वो ट्रेनिंग में बंदा बैठा है तो उसके ब्रेन से डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन जब वो मूवी में बैठता है तो उसके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, उसको खुशी महसूस होती है, उसको मोटिवेशन महसूस होता है, उसको बहुत मजा आता है। तो जितना ज्यादा डोपामिन आपका ब्रेन रिलीज करेगा, आपको उस क्रिया की, उस खाने की, उस आदत की लत पड़ जाती है। और अल्कोहल में यही है। अल्कोहल से कोई पोषक तत्व तो नहीं मिलता, लेकिन जब व्यक्ति एक अल्कोहल पीना शुरू करता है तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद जब भी वो अल्कोहल पिएगा, उसके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होगा, उसको बड़ा मजा आना शुरू हो जाता है। और जब वो अचानक से छोड़ता है, आया है तनाव हार्मोन, डोपामिन तो ढूंढ रहा है अपना, कहाँ गया मेरा ब्रेन। मतलब ब्रेन ढूंढता है कि मेरा डोपामिन कहाँ चला गया, मेरे को खुशी नहीं मिल रही है। तो वो आपको प्रेरित करता है कि चलो अब खाओ। वही तो है लत। तो अब आज के टाइम पे लत छोड़ना, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। लेकिन थोड़ा तनाव होता है, अनिद्रा होता है, क्रेविंग कंट्रोल नहीं हो पाता। तो हमें इस पे काम करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे, जड़ी बूटी करेगी। सबसे पहले अश्वगंधा, तनाव कम करना। गिलोय हरित की, क्योंकि जब आप लिवर क्या बोलते हैं दोस्तों, जब आप अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सब लेते हैं तो शरीर में गंदगी जमा होती है, तो उसके लिए भी उसको साफ करना जरूरी है। संतुष्टि वगैरह है, डोपामिन कंट्रोल करना, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करना, त्रिकटु हमारे पाचन क्रिया को रिसेट करके आपको अच्छा रखना, ये सारे काम। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करा जाए ब्राह्मी, मैंने आपको पहले ही सारा बता दिया। गिलोय आपके लिवर को डिटॉक्स करता है, क्योंकि अल्कोहल और बाकी का सेवन करने से लिवर पे ही असर पड़ता है ज्यादा। और अगर गुटखा, तंबाकू वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उसका असर आपकी पूरी पाचन क्रिया पे पड़ता है। तो वो सब लिवर में कचरा जमा हो जाता है, उसको साफ करना जरूरी। हरित की जो है वो भी लिवर डिटॉक्स करता है। और अश्वगंधा, शतपुष्पी और ब्राह्मी, इनका पूरा काम ब्रेन के ऊपर है, ये इन्हीं के ऊपर। तो उसको संभाल लेता है ये। तो देखिए ये प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, जनरली लोग बिलीव नहीं करते, बट आपको बिलीव कराना पड़ेगा। कैसे काम करता है ये प्रोडक्ट? तो ये प्रोडक्ट सबसे पहले क्या करेगा, ब्रेन से जो आपके शरीर को मैसेज जाता है कि भैया तुम ये खाओ, तुम ये पियो, पहले उसको कंट्रोल करो भाई। क्रेविंग्स बोलते हैं उसको। कि जैसे हमने हलवाई के दुकान के सामने से निकले, गुलाब जामुन दिख गया, तो ब्रेन ने आपको डोपामिन रिलीज कर दिया कि हाँ गुलाब जामुन है, चलो खा ही लेते। जबकि पता है शुगर है, फिर भी खा ही लेते। ये ब्रेन का ही कमाल है। तो इसलिए उसको कंट्रोल करना है। ऊपर से शरीर को साफ करना, जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे ना दोस्त, कुछ नहीं हो पाएगा। तो वो आपके ब्रेन, लिवर, गट, इनको सपोर्ट करके आपकी लत को दूर कर देता है। तो आप इस प्रोडक्ट को कितना लेंगे? तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को आप 1 ml या 2 ml दिन में 2-3 बार, या 10 बूंद, 10 बूंद जो है पानी में, दूध में, जूस में डाल के ले लीजिए। और कभी भी प्लीज चाय में मत डालिएगा यार। चाय के साथ इसका थोड़ा सा ना, मतलब जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है ना, चाय के साथ उसका असर गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि चाय के साथ आप बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय जो है, जिसका नाम है डायबिटीज। डायबिटीज मतलब मधुमेह। और भारत में डायबिटीज, आपको बता दूं, 100 मिलियन, 100 मिलियन का मतलब होता है ऑलमोस्ट 10 करोड़।
और 2030 तक ये आंकड़ा टच कर जाएगा। उसमें 50% लोग शुगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी पिला दो, नहीं होगा कंट्रोल। क्यों? उसके कारण है। और शुगर एक एक बीमारी नहीं है दोस्तों। शुगर आपकी किडनी, आपके ब्रेन और आपके हार्ट, तीनों को साथ में लेके जाता है, अकेले नहीं जाता। जब शुगर होता है, आप खुद सोचो, शुगर में ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया, हमारे किडनी को खराब कर दिया, हमारे हार्ट को खराब कर दिया। शुगर मतलब क्या? मीठा। आप देखिए कि जब चीनी जमा हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा बह नहीं पाता। तो वैसे ही बात है ना, अब ब्लड में शुगर ज्यादा हो गया तो वो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा? किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो किडनी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपने देखा ना कि जो हमारी गाड़ियां होती है, जब उसमें कचरा भर जाता है, इंजन बंद हो जाता है, किडनी खराब। यही ब्लड आपकी जब हार्ट को मिलता है तो हार्ट भी देखता है, "ये इतना गाढ़ा ब्लड, मैं काम कैसे करूं भाई?" तो वो खूब ज्यादा प्रेशर लगाता है, ब्लड प्रेशर। और यही ब्लड आपके ब्रेन नसों में चला गया। ब्रेन को तो ब्रेन देखता, बाप रे इतना ज्यादा शुगर, करूंगा क्या इसका? कुछ नहीं, स्ट्रोक आ गया। दैट्स अ प्रॉब्लम। इसको जिस दिन समझ लिया ना इंसान ने, शुगर भूल जाएगा, शुगर कभी नहीं होगा उसको। बट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये शुगर है क्या, हमारे शरीर में कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो शुगर को आयुर्वेदा में मधुमेह या अंग्रेजी में डायबिटीज बोलते हैं। और ये देखिए, इसको लोग डिजीज के नाम से बोलते हैं, बट दिस इज नॉट डिजीज। डिजीज एक अलग बात होती है, ये एक इम्बैलेंस होता है। इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। किसका असंतुलन? मेटाबॉलिज्म का असंतुलन। मेटाबॉलिज्म को आप अपनी भाषा में ऐसे मत बोल देना भाई कि मैंने बोला, ये किताबों में नहीं लिखा, ये मैं आपको समझाने के लिए सिंपल शब्दों का प्रयोग करता हूं। मेटाबॉलिज्म को सिंपल आप ऊर्जा से कनेक्शन बनाइए। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति भोजन करता है, हम दो व्यक्तियों की तुलना करेंगे, डायबिटीज आराम से समझ आ जाएगा, आज तक ऐसा कोई नहीं समझाएगा आपको। एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति है और एक व्यक्ति डायबिटीज वाला है। तो स्वस्थ व्यक्ति की पहली बात करते हैं कि उसके शरीर में हो क्या रहा है। जब एक व्यक्ति, चलिए मेरा एग्जाम्पल ले लो, हम जब मैं खाना खाऊंगा तो खाना मेरा पचेगा। पचने के बाद मेरे भोजन में दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सलाद भी है, सब्जी भी है। तो सलाद और सब्जी तो फाइबर है, वो तो सीधे बड़ी आंत में पहुंच गए, उनका कोई काम नहीं। दाल, दूध, पनीर, ये प्रोटीन है, तो इनकी पाचन क्रिया अलग तरीके से होती है, इसका शुगर से कोई कनेक्शन नहीं है। और बाकी बचे हमारे रोटी, आलू और चावल, महाशय, इनको ग्लूकोज बोलते हैं। अब ये जैसे ही पेट में गए तो पचेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, पचेंगे तो ये ग्लूकोज बनाएंगे। अब ये ग्लूकोज पचने के बाद आपके ब्लड में तो आया, बट ब्लड में बहुत ज्यादा आ गया, हमारी कोशिकाओं को मिला नहीं अभी काम करने के लिए। तो आपके शरीर में ईश्वर ने एक पैनक्रियाज नाम का ग्लैंड बना दिया कि भैया तुम जाओ, तुम इस ग्लूकोज को थोड़ा संभालो। तो पैनक्रियाज से आपके शरीर में एक इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, आता है आराम से। तो वो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को उठाता है, कहता है चलो भाई अपनी जगह ले चलते हैं तुमको। तो हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जिससे हमारे शरीर का निर्माण है, चाहे आपकी आंखें हो, स्किन हो, बॉडी हो, किडनी हो, लिवर हो, फेफड़ा हो, ये कोशिकाओं से बना है। तो यही ग्लूकोज उन कोशिकाओं तक जाता है। लेकिन हमारी कोशिकाएं बहुत ही होशियार है, वो उतना ही ग्लूकोज लेंगी जितना उनको चाहिए, उससे 1 पॉइंट ज्यादा नहीं लेगी, क्योंकि उनको पता हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो उतना ही लेती है। लेकिन हम क्या करते हैं? ओवरलोड। हमको खाना था एक रोटी, हमने 5 मारा है। हमको राइस खाना ही नहीं था, हमने रोटी के साथ राइस भी दबा लिया। तो ग्लूकोज एक्सेस हो गया ब्लड में। लेकिन कोशिकाओं ने तो इतना ही सा लिया है। तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसका क्या होगा? तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो वापस आ जाता है किसके पास? पैनक्रियाज के पास। और पैनक्रियाज इसको वापस किसके पास भेजता है? बैंक में भेज देता है। और बैंक कौन है? लिवर। तो लिवर आपके इस ग्लूकोज को चर्बी के रूप में जमा कर लेता है। जब जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, लेकिन हम जरूरत ही नहीं पड़ने देते हैं। 3 टाइम तो दबा ही रहे हैं, तो कहाँ जरूरत पड़ेगा? 3 टाइम तो खा ही रहे हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे कि जब शुगर वालों का टेस्ट होता है तो उसका लिवर भी टेस्ट करते हैं कि एक हफ्ते में कितना ग्लूकोज जमा किया है। और नॉर्मल जो ब्लड शुगर टेस्ट होता है वो तो होता ही है। तो ये एक नेचुरल क्रिया है। लेकिन जब एक व्यक्ति को शुगर होता है तब इस क्रिया में चेंज हो जाता है। क्या होता है?
इस क्रिया में चेंज क्या हुआ कि ग्लूकोज उसके ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो गया, कोशिकाओं को मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं रिलीज होता है और लिवर बहुत ज्यादा उसको जमा करना शुरू कर देता है। दैट्स द प्रॉब्लम। तो ये इम्बैलेंस तो है, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको बैलेंस कर सकते हैं। और कैसे करें? डाइट के थ्रू, थोड़ा ग्लूकोज का ज्यादातर वर्कआउट में प्रयोग करके करें, भोजन में फाइबर्स का यूज कर लें और प्रोडक्ट, दैट्स इट। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट लोगों को समझ तक नहीं आता। अच्छा, एक बात और भी है, आपका जो डायबिटीज होता है दोस्तों, इसका आपके तनाव से भी कनेक्शन है। आप जब किसी के ऊपर चिल्लाते हो, गुस्सा करते हो, घर में चिल्लाते हैं, तो पता है क्या होता है? आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल इतना हाई पहुंच जाता है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। और आपकी ब्लड का प्रेशर आपके हार्ट के जो वॉल्स होते हैं उसके ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, एंड दैट लीड्स टू डायबिटीज। तो बिना कंट्रोल किए इधर स्ट्रेस को, यू कांट हील योर ब्लड प्रेशर और मे बी द डायबिटीज थी। तो पहले हम देखते हैं कौन जड़ी बूटियां काम आती हैं, फिर डाइट वगैरह आप संभालिए। तो ये है डायबिटीज। इसको जिसने समझ लिया कभी नहीं होगा डायबिटीज, कभी नहीं मतलब कभी नहीं होगा। बट हम जानते ही नहीं इसके बारे में, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी करते हैं। तो दिस इज, इसके अंदर देखिए मैं एक साथ बताता हूं दोस्तों। इसमें गुड़मार, विजयसार, मेथी और जामुन, करेला है। इसके फायदे को हम रिसर्च प्रमाण के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुड़मार। गुड़मार को आयुर्वेदा में मधुनाशिनी बोला जाता है। और 2017 मॉडर्न साइंस कंफर्म कर चुका है कि यस, गुड़मार जो है हमारे पैनक्रियाज के फंक्शन, जो इंसुलिन रेगुलेट करता है और साथ में ब्लड शुगर डाउन करता है। मेथी के बारे में 2018 में कहा गया कि ये आपके खाने के बाद जो ग्लूकोज बढ़ जाता है उसको कंट्रोल करना, विजय सर खाने से पहले वाले ग्लूकोज को कंट्रोल करना, और जामुन और करेला आपके मेटाबॉलिज्म को, ब्लड शुगर को, सबको सपोर्ट करता है। सो ये प्रोडक्ट है जो करेगा क्या, देखिए एक बात समझिए। इम्प्रूव्स सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? सेंसिटिविटी का मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन में थोड़ा हेल्प करना, ज्यादा नहीं निकलना, कम नहीं निकलना। और साथ में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ऊर्जा। ग्लूकोज, डायबिटीज वालों को ऊर्जा की इतनी दिक्कत है तो उसको संभाल लेता है। तो आप ये प्रोडक्ट कितना लेंगे दोस्तों? 15 ml। 15 ml ले लीजिए। किसके साथ लेंगे? गर्म पानी के साथ। कब लेंगे? खाने से पहले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 15 ml गर्म पानी के साथ खाने से पहले, दिन में 2 बार लेना है। लगातार 4 से 6 हफ्ते प्रयोग करेंगे। एंड आप इस प्रोडक्ट को, डाइट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डाइट important है। चलिए, तो चलिए अगली समस्या की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगला समस्या जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है हमारा है ये प्रोडक्ट जो हमारा है इसका नाम है आईज। आईज के लिए है, आंखों के लिए। तो देखिए आज के टाइम पे आंखों की समस्या तो देखो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करनी नहीं है, आप सभी को पता है आज आंखों की समस्या है। और आपने देखा होगा, अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो लगातार, तो आप देखोगे जितने भी ट्रेनर्स आएंगे उन सब ने ऐसा ही स्पेस लगा रखा है, सबने लगा रखा है। क्यों भैया? हमको शौक है ना भाई, आंखों से प्यार है थोड़ा। क्या करें, लगाए नहीं तो आंखें चली जाएंगी। स्क्रीन पे इतनी लाइट रहती है, ये आंखों को डैमेज कर दी, ऊपर से हमारा अपना लाइट। तो हमें थोड़ा सा आंखों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ब्लू फिल्टर्स यूज करने पड़ेंगे, स्क्रीन प्रोटेक्शन यूज करना पड़ेगा, देयर सो मेनी थिंग। तो आज आप देखेंगे आंखों की समस्या बहुत ज्यादा है। 70% हमारे जो यूथ हैं उनको स्क्रीन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं। आज जो सफेद मोतियाबिंद जिसको आप बोलते हैं ना दोस्तों, सफेद मोतियाबिंद जो होता है, ये आज जो है ज्यादा हमें मिल रहा है। और इसका वजह है आंखों में रूखापन हो जाना, आंखें लाल हो जाती हैं, और तनाव की वजह से आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जा रही हैं। तो आयुर्वेदा में आंखों को बहुत ज्यादा ऊपर रखा गया है। आयुर्वेदा में जैसे आचार्य बागभट्ट जी की एक किताब है, इसका नाम है अष्टांग हृदयम। तो अष्टांग हृदयम में कहा गया, नेत्रम तेजे स्थाना। नेत्रम तेजे स्थाना मतलब आपके आंखें जो होती हैं वहां पे आपके शरीर का तेज बसता है, मतलब आंतरिक ऊर्जा यहाँ पे, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं आप लोग, जो हम ओपन नहीं कर पाते एनीवेज। तो दैट्स अ तेज। आप देखिए दुनिया की पूरी ब्यूटी आपकी आंखों से कनेक्शन है।
तो पहले क्या होता था, लोग आंखों को महत्व देते थे, अपनी आंखों को सपोर्ट करते थे, आंखों का ध्यान रखते थे। और आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम अपने शरीर का जो अंग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसी अंग को सबसे ज्यादा मतलब केयरलेस उसके प्रति है। अब देखिए, सुबह उठ के आंखों को ठंडे पानी से धुलना, बाहर ग्रीनरी देखना, इधर आप कहाँ ग्रीनरी देखें, इधर तो सबसे पहले उठते ही स्क्रीन देखते हैं हम। ऊपर से हमारे आंखों को थोड़ा गुलाब जल और बहुत सारे ऐसे तत्वों की जरूरत है जो आंखों को सपोर्ट करे, आंखों के तनाव को दूर करे, बट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अब मत बोलिए कुछ भी नहीं है, अब तो हमने सब कुछ ऐड किया। जैसे आप देखें कि गुलाब जल, अब गुलाब जल को आयुर्वेदा में नेत्र शुद्धि के लिए यूज किया जाता है, ठंडा रखता है आंखों को। तो ठंडा रखेगा तो आंखें आराम रहेगा, आंखों के अंदर लाली जो आ जाती है, रेडनेस आ जाता है, वो नहीं रहेगा। 2017 में कंफर्म किया गया। इसी तरह से शहद, शहद जो होता है आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है, और 2019 में कहा गया कि शहद आपके आंखों की जो कोशिकाएं हैं इनको बिगड़ने नहीं देता। आपके आंखों के अंदर जो लेंस होता है, जो कैमरा होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं, जिससे आप पूरी दुनिया की ब्यूटी देख पाते हो, उसको सपोर्ट करता है, सफेद मोतियाबिंद होने से आपको बचाता है। इसी तरीके से आपका रसोत होता है, आंखों के अंदर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, आपकी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, इनको दूर करता है। और सबसे बड़ी बात तो तनाव भैया, ये काला मोतियाबिंद हो क्यों रहा है? प्रेशर, स्ट्रेस। और काला मोतियाबिंद अगर आपको हो गया, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं, खत्म है रोशनी आपकी पूरी। तो इनसे बचने का उपाय क्या है भाई? बचने का उपाय है आई ड्रॉप। हमें इसकी जरूरत है। इवन मैं बिना इसके ट्रेनिंग ले भी नहीं सकता। आई नीड दिस एवरी वन, वन ड्रॉप मुझे मॉर्निंग में चाहिए, और रात में सोने के टाइम। दिन में तो कोई आंखों की ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आई डोंट नीड, बट मुझे चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है क्या? देखिए, आयुर्वेदा में जो नेत्र रक्षा के बारे में बात किया गया है, वही प्रोडक्ट है ये। इसमें अलग अलग जड़ी बूटी जो आंखों को ठंडा रखेगा, आराम पहुंचाएगा, और आपको तनाव से बचाएगा। हाथों को धुलिए, 1 से 2 ड्रॉप आंखों में डालिए, दिन में 2-3 बार डालिए। और प्लीज, ड्रॉप को डालने के बाद रगड़ना बिल्कुल मना है। आप अपनी आंखों को रगड़ नहीं सकते, जलेगा बट रगड़ना नहीं है। आंख हल्का सा बंद कीजिए, दबाइए मत, बंद कीजिए और थोड़ा रुकिए। वो थोड़ा जलता है पर बहुत आराम मिलता है बाद में। आप फील करिएगा, कभी डालिए तो फील करिएगा इसको। हमको तो पता है, आदत पड़ी तो हमें जलने का पता भी नहीं चलता। स्टार्टिंग में बहुत आपको लगेगा अरे क्या डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले समस्या की तरफ, जिसका नाम है कफ, यानी खांसी। आज खांसी ठीक क्यों नहीं हो रहा है? खांसी गया वापस आ गया, अरे ये क्या हो गया? 90% जो हमारी खांसी है वो एलर्जी की वजह से है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। और जब एक व्यक्ति को रात में कफ आता है, खांसी आता है, तो प्रॉपर सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा पाता, और नींद तो मतलब चला ही गया। तो हम क्या करें? दोस्तों आपको बता दूं कि आयुर्वेदा में खांसी को कास बोला जाता है, कास। और आयुर्वेद में कहा गया कि खांसी एक दोष की वजह से है। कौन से दोष की वजह से? कफ दोष की वजह से। हैवी हो गया है, खांसी आ रहा है। तो आयुर्वेद में क्लियरली बताया गया कि आपकी खांसी की जो दोष है उसको हमें क्या करना है? शांत करना है, खत्म करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? कफ सिरप पीते हैं, जो मार्केट में केमिकल वाला कफ सिरप आ जाता है। वो कफ सिरप पीते तो हमारा खांसी दब जाता है, तो हमको लगता है खांसी ठीक हो गया। नहीं 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 नहीं, ठीक नहीं हुआ है, वो तो कफ जमा हो गया आपके अंदर। अब उसको निकलने में कितना टाइम लगेगा आपको पता ही नहीं है। तो हमें खांसी को, दोषों को शांत करना पड़ेगा। चरक संहिता में लिखा हुआ है, काशम न हान्यात, मतलब आपके दोषों को शांत करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्रिया बताई गई? तो आयुर्वेदा में क्रिया कही गई श्वास हरा। श्वास हरा का मतलब है आपके श्वसन मार्ग को ओपन करना। आपका जो सांस लेने का जो एक रास्ता होता है, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन मार्ग, इसको ओपन करना। और आपकी दूसरी क्रिया होती है कफ निशारक। कफ निशारक का मतलब है जो म्यूकस होता है, म्यूकस मतलब जो कफ जमा होता है, इसको क्या करना? इसको हमको बाहर करना। ये कैसे करेंगे? आपको कुछ नहीं करना, जड़ी बूटी करती है। जैसे आप देखें, इसमें वासा नाम की जड़ी बूटी है जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देती है। और ये बात 2018 में कहा गया कि वासा जो है
क्लासिकल श्वास हरा आयुर्वेदा में कहा गया और 18 में मॉडर्न साइंस कहता है कि इसके अंदर एक तत्व है वासासीन जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देता है। जितना ज्यादा एरिया, क्षेत्रफल ज्यादा, उतना ही ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा, सांस आराम से ले पाएंगे। इसी तरीके से पीपली आपके फेफड़े में जाम हो जाता है, फेफड़े में कंजेशन हो जाता है, फेफड़े की क्षमता घट जाती है, उसके ऊपर काम करेगा। सोंठ, खांसते खांसते गला देखो, मेरे को ही आ गया, मेरा खांसने की वजह से नहीं, बोलने की वजह से आ गया। तो खांसते खांसते हमारा गला जो होता है ये पूरी तरह से उसमें घाव बन जाते हैं, उसमें इरिटेशन आ जाता है, उसको सही रखना। तो दोस्तों कमाल का है, बस इतनी सी याद रखो ये है क्या प्रोडक्ट। आप देखिए, अगर कोई पूछे इस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना, तो आप सिंपल ये बताइए कि ये जो कफ डॉग प्रोडक्ट है, पहले जब लोगों को खांसी होता था तो लोगों को आयुर्वेदा में जो वैद्य जो लोग होते थे ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन कराते थे जो श्वास हरा होती थी, सांसों को अच्छा रखती थी, जो कफ को बाहर करती थी। तो हमने अपने प्रोडक्ट में वही जड़ी बूटियों को ऐड किया जो आपके श्वसन मार्ग को ओपन कर देती है, सूजन को कम कर देती है, फेफड़े में जो जकड़न है उसको कम कर देती है। दैट्स द प्रोडक्ट। कितना लेना है? आप ये प्रोडक्ट जो है दो तरह के खांसी में यूज करेंगे, सूखी खांसी हो तो भी काम आएगा, गीली खांसी हो तो भी काम आएगा। और ये प्रोडक्ट जो है मल्टी हर्ब प्रोडक्ट है। मल्टी हर्ब का मतलब कई सारी जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है। आप इसे बच्चों को 1 चम्मच, बड़ों को 2 चम्मच, गुनगुने पानी के साथ या गर्म पानी के साथ, दोनों सही है, खाने के बाद। हमेशा याद रखिए खाने के बाद आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? हार्ट के ऊपर। दोस्तों आज के टाइम पे आप देखेंगे ज्यादातर हमारे जो भारतीय हैं उनको हार्ट की समस्याएं हो रही हैं। क्यों? आपको समझाया क्यों हो रही है। 25% हार्ट की समस्या हमारे भारत में है। पूरी दुनिया का अगर जनसंख्या 8 बिलियन है तो 25% तो भारत वाले हैं जिनको हार्ट की दिक्कत हो रही है। हाइपरटेंशन 3 में से 1 व्यक्ति को। और सबसे बड़ी तो दिक्कत क्या है? तनाव। मैंने बताया ना, तनाव। जब एक व्यक्ति तनाव लेता है तो उसका खून तेज दौड़ता है, तेज दौड़ेगा तो उसके हार्ट पे प्रेशर आ जाता है। प्रदूषण ज्यादा होगा तो प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा, आप अच्छे से सांस नहीं ले पाओगे, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा। खराब भोजन तो आपको पूरी तरह से परेशान कर देगा, खाना नहीं पचेगा, टॉक्सिन्स बनेंगे। आयुर्वेद में कहा गया कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का वात दोष और तनाव बढ़ेगा तो उसके हार्ट पे प्रेशर आएगा। और आयुर्वेदा में अर्जुन छाल, अश्वगंधा, गार्लिक, गूगल, इनका प्रयोग किया गया है। अब जैसे अर्जुन छाल के बारे में बात कीजिए तो अर्जुन छाल को बोला जाता है हृदय रसायन। और आपको बता दूं कि 2018 के एक रिसर्च में कहा गया कि अर्जुन छाल जो है हार्ट की मांसपेशियों को मजबूत बनाना है करके मसल्स को टोन करता है। और अगर बात की जाए गार्लिक, गार्लिक और गूगल, लहसुन और गूगल, ये करते क्या है? देखिए इनके बारे में ये कहा गया कि आपका ब्लड जो गाढ़ा होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? कि आपके ब्लड में बहुत ज्यादा देखिए कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आया? आप जो बहुत ज्यादा चर्बी खाते हो, चर्बी का मतलब जैसे हम बहुत ज्यादा अगर मीट खाएं, हम बहुत ज्यादा अगर तेल खाएं, बहुत ज्यादा बटर खाएं, ये सब तो ये क्या करेंगे? लिवर इन चर्बी से कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अब ये कोलेस्ट्रॉल दो तरह के हैं, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ये आपके ब्लड में पहुंच जाता है। और आपके शरीर में ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए पतली पतली रास्ते हैं, उनको आर्टरीज बोलते हैं। तो उसके साइड साइड में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाते हैं। तो जो ब्लड पहले इतने बड़े रास्ते में जाता था अब इतने बड़े में जाए, तो मतलब प्रेशर बढ़ना शुरू, हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा, हार्ट कमजोर होना शुरू। और जब कमजोर होना शुरू, एक दिन बस चिल्लाएगा, खत्म कहानी, हार्ट अटैक आ जाना है। अश्वगंधा तनाव को कंट्रोल करेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा ताकि आपका हार्ट मजबूत रहे। तो दैट्स द प्रोडक्ट। अब हम इस प्रोडक्ट को कहाँ लें? तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, बिल्कुल लीजिए। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखेगा, हार्ट को अच्छा रखेगा। आप इस प्रोडक्ट को कितना लें? तो 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार, खाने के पहले और रात में सोने से पहले। मतलब दिन में आप कभी भी ले लीजिए, खाने से पहले ले लीजिए, रात में लेकिन खाने के बाद, सोने से पहले चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारे शरीर की एक बहुत बड़ी समस्या दिल्ली वालों को समझ आया होगा, जो यहाँ पे अभी जो इस टीम में बहुत सारे लोग एनसीआर से हैं, स्पेशली फ्रॉम गाजियाबाद एंड दिल्ली रीजन। तो आपको पता है कि हम लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब आप देखिए कि मतलब एलर्जी, हमारी दिल्ली का प्रदूषण कितना ज़्यादा है। 4 में से 1 व्यक्ति को एलर्जी हो रहा है। अब वो एलर्जी चाहे त्वचा की हो, चाहे फेफड़े की एलर्जी, एलर्जी तो एलर्जी होती है। प्रदूषण, खराब भोजन और तनाव। प्रदूषण, खराब भोजन और तनाव हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है। ये एलर्जी का इम्यूनिटी से क्या कनेक्शन है, जरा इसको समझ लीजिए एक बार आप लोग। क्या है, लोगों को समझ नहीं रहता इसकी। देखो होता क्या है, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं। एक व्यक्ति को हम बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति, और एक व्यक्ति बोलते हैं जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है। अब देखिए होता क्या है, एलर्जी में क्या होती है। अब देखो जब एलर्जी में मैं बाहर जाता हूँ, अभी मैं बिना मास्क के अगर बाहर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई खांसी जुकाम सर्दी नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे को दिक्कत है, होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है, तो जब ये प्रदूषण में जाएगा, तो प्रदूषण के कण उसके शरीर में जाएंगे, और जब उसके शरीर में गए, तो उसका शरीर इस बात से अनजान रहता है कि ये कण हमारे शरीर को मतलब ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उसको लगता है कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, तो वो क्या करता है, खांसी, जुकाम, सांस फूलना, शरीर को अलग अलग लक्षण देना शुरू करता है कि भैया तुम कुछ करो इसका। एंड दैट इज एलर्जी। तो जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल ही कमजोर है, धूल में चले गए तो एलर्जी, प्रदूषण में चले गए तो एलर्जी, थोड़ा सा कुछ स्किन पे दूसरा प्रोडक्ट लगा दिया तो एलर्जी, क्योंकि उनका बॉडी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है। तो हमें एलर्जी को ठीक करने के लिए एलर्जी के साथ इम्यूनिटी को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो गिलोय, नीम, तुलसी, हल्दी, इनके रिसर्च, गिलोय के अंदर एक एंटी एलर्जी गुण होता है, हिस्टामिन नाम का तत्व बनता है आपके शरीर में एलर्जी के दौरान, उसको कंट्रोल कर देता है। नीम जो है सूजन रोधी गुण होते हैं, हल्दी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करने के गुण हैं, और साथ में दोस्तों तुलसी एंटी एलर्जिक, एंटी एस्थमेटिक, ये सारे गुण होते हैं। तो आपका जो ये एलर्जी डॉग है, ये दोनों तरह की एलर्जी में काम आएगा, त्वचा की एलर्जी में भी, सर्दी जुकाम खांसी सांसों की एलर्जी में भी। ये कैसे काम करेगा, इम्यूनिटी को बैलेंस करके आपकी एलर्जी को कंट्रोल करता है। आप इस प्रोडक्ट को 15 ml गर्म पानी के साथ दिन में 2 बार खाने के बाद देंगे। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग करेंगे, एंड एलर्जी के सीजन में सबसे बेस्ट रहता है। चलिए, सो नाउ वी हैव फाइनली रीच्ड एट द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द टुडेस ट्रेनिंग सेशन, एंड द प्रोडक्ट इज स्टोन डॉग। बट ये केवल स्टोन से मत कनेक्ट कीजिए इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट एक्चुअली फॉर द किडनी एज वेल। देखिए आज के टाइम पे सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है कि स्टोन इतना क्यों बन रहा है भाई। आज देखिए कि स्टोन की समस्या कितनी ज्यादा हो गई है। 15 से 20% हमारे जो भारतीय हैं, इनको स्टोन की प्रॉब्लम हो रही है। 50% जो स्टोन है, ये 5 साल में वापस हो जा रहा है अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो। और जो लोग स्टोन को सर्जरी से निकालते हैं, तो 3 में से 1 कंडीशन में अगर बात की जाए, तो सर्जरी वापस करनी पड़ जाती है, क्योंकि स्टोन निकल नहीं पाता प्रॉपर। और ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब देखिए आपको आयुर्वेदा में अलग अलग क्रिया बताई गई है स्टोन को कैसे बाहर करने की, और उसके लिए जड़ी बूटियां, जैसे सबसे पहले होती है लेखन क्रिया। तो लेखन क्रिया को बोला जाता है, लेखन क्रिया को दोस्तों बोला जाता है आपका स्टोन ब्रेक करना। स्टोन ब्रेक मतलब पाषाण वेदा नाम की जड़ी बूटी स्टोन को ब्रेक करती है। देन आपके स्टोन जब ब्रेक हो जाते हैं, उसको यूरिन के मार्ग से बाहर करना। तो यूरिन के मार्ग से बाहर करने के लिए वरुण, कुल्थी, ऐसी जड़ी बूटी। और तीसरा होता है किडनी को सपोर्ट करने के लिए पुनर्नवा। तो आप देखें कि अपने पास पाषाण वेदा को आयुर्वेदा में क्लासिकल असमरी हरा बोलते हैं, स्टोन ब्रेकर के नाम से जानते हैं। 2011 के रिसर्च में कहा गया कि ये आपके स्टोन को क्या कर देता है, डिसॉल्व कर देता है। वरुण और गोक्षुरा, इनको हम बोलते हैं मूत्रल हर्ब्स। मतलब जब ये हम यूज करते हैं, तो आपकी बॉडी ये सारे टॉक्सिन्स, जो भी स्टोन वगैरह है छोटे छोटे, उसको बाहर करता है। पुनर्नवा, हमारी किडनी में जो सूजन बन जाता है, किडनी में स्वेलिंग आ जाती है, किडनी में एडिमा हो जाता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। और आप ये समझें कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। ये 4 स्टेज पे काम करेगा।
सबसे पहले किडनी स्टोन को बनना है, रोकना है, पहला काम। दूसरा, स्टोन बने तो उसको दर्द जो होता है उसको रोकना, दूसरा काम। तीसरा, जो इन्फेक्शन हो रहा है, जो संक्रमण हो रहा है उसको रोकना, तीसरा। और चौथा, बार बार जो स्टोन बन रहा है उसको रोकना। तो 12 क्लासिकल हर्ब से बना ये प्रोडक्ट है जो कि आपकी किडनी और स्टोन दोनों पे हेल्प करेगा। सो 12 ml आपकी जगह 20 ml ये प्रोडक्ट है, दिन में 2 बार खाने के बाद गर्म पानी के साथ लीजिए। अगर आप कोई अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं तो 1 घंटे के गैप पे ले लीजिए। और देखिए, इस प्रोडक्ट के साथ पानी अगर आप नहीं पिएंगे तो यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट्स। सो आई सजेस्ट यू कि जितने भी लोग इस प्रोडक्ट को पीते हैं, you have to drink a lot of water. Maybe you can drink every 2 hours. If the possible, not 2 hours, just have for 3 hours. 3 घंटे में ले लीजिए, बट 2 घंटे में जरूरी होता है। जितना पानी पिएंगे, क्रिया देखिए, क्रिया क्या कह रही है उसके हिसाब से काम कर। क्रिया यही कह रही है कि हमको यूरिन करना है बार बार, फ्लश आउट करना टॉक्सिन, तो यू नीड अ वाटर। किडनी पे वाटर ज्यादा जाएगा, यूरिन प्रेशर बनेगा, यूरिन बाहर आएगा, स्टोन बाहर। और लोग प्रोडक्ट लेते पानी नहीं पीते, फिर बोलते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आया। कहाँ से आएगा भाई? क्रिया को ही बिगाड़ दिया हमने तो, कैसे आ जाएगा? तो आप जब क्रिया समझे रहेंगे तो लोग आपके सामने जब प्रश्न लेके आएंगे कि सर जी मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि भाई ये क्या गड़बड़ कर रहा था। उसके ऊपर जो है हमारा बात हो जाता है। तो सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, स्पेशली मैं नए लोगों से बोलना चाहूंगा, केवल प्रोडक्ट नहीं देगा। आपने देखा कि हमारी आज की जो समस्या है, इन समस्या का हमारे पास क्या समाधान। इन समस्या का समाधान हमने देखा कि कारण को सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हर प्रोडक्ट अपने आप में एक हेल्थ स्टोरी है, एंड साइंस के अकॉर्डिंग है। ऐसे कोई मन में मेरे आया तो मैंने आपको बोल दिया, नहीं। इट्स ऑल रिटन इन द बुक्स, ऑल रिटन इन द रिसर्च। दैट इज द अवेयरनेस। सो ये इस तरीके से जो है हम अपने आप को एम्पावर करेंगे। एंड प्लीज शेयर दिस नॉलेज टू ईच एंड एवरी पर्सन, एंड दैट्स वे यू कैन क्रिएट अ चेंज इन द सोसाइटी। लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। वी नीड टू शेयर अ बेटर इंफॉर्मेशन। हर व्यक्ति को आज के टाइम पे लेना है, एवरी व्यक्ति की जरूरत है, चाहे वो बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो। ऐसे 2 आर की ट्रेनिंग मैंने आपको समझाया। बताइए, मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। Done। 2 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज के टाइम पे कोई छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम अपने शरीर के 2 ऐसे हिस्से हैं जिनका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। कौन सा हिस्सा? लिवर का? नहीं, लिवर को तो हम थोड़ा सा आराम दे देते हैं, कई बार खाना नहीं खाते तो आराम करेगा वो। कई बार अपने हम सो जाते तो हमारा हार्ट भी थोड़ा रिलैक्स कर लेता, हल्का फुल्का। बट ये ब्रेन और ये आंखें, इन भाई साहब का क्या करें? ये तो जब एक बार उठी, 24 घंटे काम पे है। और ब्रेन का तो मतलब इनका तो सोने के टाइम पे भी काम पे लगे हुए हैं ये तो। सबसे ज्यादा जरूरी है आंखें और ब्रेन। इनको जरूर संभालिए, बाकी का चेंज करते रहो। इम्यूनिटी अगर हम 6 महीने में एक बार भी इम्यूनो डॉग पिए तो चलेगा, लेकिन ये ब्रेन डॉग नहीं चलेगा बाबा। ब्रेन डॉग मतलब एक बार भी हम पी रहे हैं दिन में, मतलब पी रहे हैं, जरूरी है। तो आप ये मत समझिए कि आपको नींद नहीं आया तो आप ब्रेन डॉग पियोगे तो आपको लत लगेगा, नहीं, ये गलत सोच है। अरे मैं पी रहा हूं तो मैं बीमार थोड़ा ना हूं यार। नो, आई एम ट्राइंग टू कीपिंग माई सेल्फ हेल्दी। मैं नहीं चाहता कि मुझे आज से 30 साल बाद एल्जाइमर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मुझे पार्किंसन हो जाए। मैं चाहता ही नहीं हूं कि भाई मुझे एल्जाइमर डिजीज हो जाए। क्यों चाहूं? और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे ग्लूकोमा और कैटरेक्ट जैसी समस्याएं आए। सो हमें इनकी सबसे ज्यादा, इसलिए मेरे को आई ड्रॉप एवरी डे, सुबह शाम। क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, जिनको दिक्कत है 3-4 बार यूज करे। बट जिनको है वो करे, बट हमें चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं अपने दिन का 14 घंटे स्क्रीन पे बिताता हूँ, 14 से 16 घंटे। तो आप देख लीजिए कि मतलब कितना आंखों पे असर पड़ सकता है। और हम में से सारे लोग 12-13 घंटे बिताते हैं, कोई इसमें दो राय ही नहीं, हम लोग को देखते रहते हैं। सो बाकी ब्लड प्रेशर का भी ध्यान रखना है, का ध्यान रखिए। शरीर की गंदगी को तो साफ करना जरूरी है, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट है, वीट ग्रास, क्लोरोडॉक में, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये सारी बातें हैं। और एनीवेज, आप लोग क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हो भैया, क्यों आधा हो गया है, अब मैं ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और आप सभी से ओके, सो आप सभी जो है अपना ध्यान रखिए और रिलैक्स रहिए दोस्तों। प्रोडक्ट अपने समय के अकॉर्डिंग लेते रहिए। और अब कल की ट्रेनिंग है, कल की भी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। कल भी हम लोग बहुत अच्छे विषय पे बात करेंगे। सो कल सुबह या शाम देखते हैं आपके लीडर्स का क्या रिक्वेस्ट आता है। बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक